हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सत्यम और आज हम एक ऐसे वायरस के बारे में बताने के लिए आए हैं जो इस समय इंडिया में बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसका नाम है निपाह वायरस। निपाह वायरस होता क्या है, ये फैलता कैसे है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड है क्या और इसको होने के बाद क्या सिम्टम्स आती हैं, इसको किस तरह से प्रिकॉशंस किए जा सकते हैं, इसका मैनेजमेंट क्या है और इसके जो खास ट्रीटमेंट है वो कैसे कर सकते हैं। निपाह वायरस है क्या? निपाह वायरस बैटबोन जूनोटिक वायरस है जो चमगादड़ से फैलता है और कुछ साइंटिफिक स्टडी में ये भी देखने को मिला है कि पिग मीट से भी ये फैलने वाला एक वायरस है जो ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होता है। निपाह वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? निपाह वायरस 4 से 14 दिन तक ह्यूमन बॉडी में स्प्रेड करता है। निपाह वायरस फैलता कैसे है? इसके जो मुख्य कारण है फैलने के वो चमगादड़ और पिग मीट है। जब किसी पेड़ पर चमगादड़ बैठते हैं और उस पेड़ में फ्रूट्स लगे हुए होते हैं, वो फ्रूट्स जब अदर फ्रूट के साथ मिलते हैं तो इस वायरस को स्प्रेड किया जाता है। जब वो फ्रूट्स हमारे घर में आते हैं और जब हम उनको ईट करते हैं तो जाकर के ह्यूमन बॉडी में पहुंच जाते हैं, तो इस तरह से ये स्प्रेड होते हैं। पिग मीट को जब ईट किया जाता है तो उस दौरान भी इसके स्प्रेड होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं और ह्यूमन में ये डिसीज ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होने वाली खास डिसीज है। निपाह वायरस होने के बाद कुछ खास सिम्टम्स होते हैं। प्राइमरी सिम्टम्स फीवर, बहुत तेज का बुखार आना, हेडेक, सर में दर्द होना, सोर थ्रोट, गले में कुछ ऐसा लगना जैसे कुछ फंसा हुआ हो यानी छिला हुआ हो, वोमिटिंग सा लगना, नोजिया, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, सबसे खास सिम्टम माइल्जिया यानी बॉडी में कुछ ऐसे लगना जैसे बॉडी टूट रही हो, बॉडी में पेन हो, मसल्स पेन हो। ये कुछ खास सिम्टम्स होते हैं जो हमें निपाह वायरस में देखने को मिलते हैं। निपाह वायरस के कुछ सेकेंडरी सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने में समस्या होना, सीजर, झटके आना, कोमा, कन्वल्सिव अटैक आना, स्लरिंग ऑफ स्पीच, बोलते वक्त आवाज का लड़खड़ाना, सेफेलाइटिस, कुछ ऐसा लगना जैसे दिमाग में सूजन आ गई हो। ये कुछ खास सिम्टम्स होते हैं। अगर कोई पेशेंट निपाह वायरस से इन्फेक्ट हो चुका हो तो उसमें कुछ खास तरह के टेस्टों के द्वारा पता चल सकता है। फर्स्ट आरटीपीसीआर टेस्ट के द्वारा हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हम इस वायरस से इन्फेक्टिव हैं या नहीं, और सेकेंड टेस्ट एलाइजा एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट के तहत भी हम ये चीज क्लियर कर सकते हैं। निपाह वायरस से बचने के लिए कुछ खास प्रिकॉशंस को अपनाइए। आप अपने हाथ को बराबर धोइए। अगर आप फ्रूट, सब्जी कुछ भी लाते हैं तो उनको बहुत अच्छे से वॉश करिए। निपाह वायरस चमगादड़ के यूरिन, पॉटी, सलाइवा से फैलने वाली डिसीज है, तो आप हो सके तो मार्केट से अगर कुछ भी लाइए तो उसमें अगर बैट बाइट हो तो अपने आप से बहुत दूर फेंक दीजिए और उसको टच ना करिए। अगर आपके पास कोई इन्फेक्टिव पर्सन है तो उसके सिक्रेशन, उसके सलाइवा, उसके ब्लड, इनसे दूरी रखिए। उसके जो जरूरत की चीजें हैं उनको अपने से दूर रखिए, जैसे उनका टैवल हुआ, उनके घरेलू कपड़े हुए। पिग मीट को अवॉइड करिए। अगर आप पेड़ के नीचे सोते हो तो वहां पर मत सोइए, क्योंकि पेड़ों में सबसे ज्यादा चमगादड़ होते हैं और ये डिसीज उसी से ज्यादा फैलती है। अगर हो सके तो आप उन लोगों से ना मिलिए जो इससे इन्फेक्टिव हैं। अगर आपके आसपास कोई बीमार पिग या बैट हो तो आप उससे बहुत ज्यादा दूरी बरतिए। निपाह वायरस का ट्रीटमेंट, अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है तो एंटीबायोटिक लीजिए। अगर पेशेंट को डिजीनेस, ड्राउजीनेस, नोजिया, सोर थ्रोट या माइल्जिया लग रहा है तो आप पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दीजिए और हो सके तो आप जल्द से जल्द अपने नजदीकी डॉक्टर से कांटेक्ट करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको मेरी जो नई वीडियोस हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। थैंक यू सो मच।